हेलो दोस्तों, आज करने वाले हम क्लास 10 की प्रश्नावली 8.1 और इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करने से पहले हमें जो जो टीचर ने बताया था स्कूल के अंदर कि भाई ये कॉन्सेप्ट होता है वो 5 से 10 मिनट में कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम हर एक क्वेश्चन को करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जोश है ना? पूरा एकदम जोश से करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अब कॉन्सेप्ट की बात करने से पहले चलिए, तो आपको पता है भाई ट्रिग्नोमेट्री किस में लगती है? सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री लगती है सर समकोण त्रिभुज में। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी, दे दिया ना? ठीक है, तो आपको पता होगा अगर मान लो ये है बी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या बोलते हैं हम? इसके सामने होता है कर्ण। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो या जो एंगल ले रहे हो, जिस कोण को ले रहे हो, उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और जो बच गया वो क्या होगा? आधार। ठीक है, सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? मैंने कहा देख, एक हमने ले लिया समकोण त्रिभुज, दूसरा ले लिया, इसका नाम लिया पी क्यू आर। जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। ठीक है, और अगर इस बार मैं ये एंगल कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैंने आर कोण को कंसीडर किया, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? उसको क्या बोलेंगे हम? लंब। इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? लंब। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? आधार। ठीक है, दूसरी बात, भाई पहली बात आपको समझ में आ गई, भाई कर्ण हमेशा क्या होगा? जो 90 डिग्री के सामने होता है। और दूसरी बात क्या है? जिस एंगल को या जिस कोण को ले रहे हो आप, उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम? लंब बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक बात सुनी होगी कि जब भी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे होते हैं तो आपको एक बाबा याद आ रहे होंगे, पाइथागोरस बाबा। तो पाइथागोरस बाबा ने पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं जिसको अपने, उन्होंने क्या बताया था कि अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उन्होंने ये बताया था। आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा और पहले भी पढ़ा होगा। कैसे यूज किया जाता है देखिए, अगर अगर मान लो कर्ण की उन्होंने साइड दे दी 5 क्वेश्चन वाले ने, और लंब की दे दी मान लो 6, और आपको आधार चाहिए, तो आप क्या करोगे? भाई कर्ण 5 दे दिया, लंब दे दिया 6, तो यहां से आधार निकाल लोगे। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? हमेशा याद रखना कि जब दो साइड दे दें, जब आपको दो साइड मिल जाए, दो साइड मिल जाए, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? आपको जो तीसरी साइड है वो निकालनी चाहिए। ठीक है जी, जो थर्ड साइड है वो निकालनी, आपको निकाल लेनी है। कैसे? मैंने कहा देखो, अगर मैंने कर्ण और लंब की साइड दे दी तो सबसे पहला काम क्या रहने वाला आपका? कि आप तीसरी निकाल लो। ठीक है, अब एक बात और समझने वाली है इस चैप्टर में, वो है कि मान लो मैंने एक समकोण त्रिभुज दे दिया आपको, इसका मैंने नाम रख दिया एम एन ओ। तो आपको बच्चों स्कूल में आपको पढ़ाया होगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते किसमें है? समकोण त्रिभुज में। ठीक है सर, ये लो 90 डिग्री, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मेरे साथ बोलो, मेरे सामने देखो, मेरे सामने देखो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसी क्रम में याद होने चाहिए। दोबारा बोलो एक साथ मेरे साथ। अरे सामने देख के बोल, इधर उधर क्या देख रहा है? मेरे को दिख रहे हो सब। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, 6 प्रकार के रेशो होते हैं। दूसरी बात, अगर अगर मान लो मैंने बोला भाई थीटा साइन थीटा, इसके अंदर आधार, लंब और कर्ण में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? देखिए,
एक ट्रिक बताई होगी आपको, स्कूल के टीचरों ने क्या बताई होगी, लाल बट्टे कक्का। ये कैसे लिखी जाती है? सबसे पहले इसको बोलते हैं हम कि भाई ये है साइन थीटा, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कोस थीटा, इसको क्या बोलते हैं हम, टेन थीटा, इसको क्या बोलते हैं, कोट थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, सेक थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। याद है आपको? सर कैसे? मैंने कहा देख, जब तेरे को साइन की वैल्यू देखनी है, जब 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 तेरे को साइन की वैल्यू देखनी है तो तू क्या करेगा, अपनी आंख इधर रख ऊपर वाली साइड में, तो क्या दिखेगा, एल, एल से मतलब क्या होता है, एल से मतलब होता है, मैं आपको लिख देता हूं क्या होता है भाई, एल से मतलब होता है लंब, के से क्या होता है कर्ण, और ए से मतलब क्या होता है आधार। ठीक है, तो देखो क्या है, लंब बट्टे कर्ण। जब जब आपको साइन थीटा की वैल्यू देखनी है तो आप क्या देखोगे, लंब बट्टे कर्ण दिख रहा है एल और के, ऊपर आंख, ऊपर वाली आंख से देखो आपको दिख जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही कोस थीटा का होता है, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ऐसे ही टेन थीटा का होता है, टेन थीटा क्या होगा, देखो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब सर कोट थीटा तो नीचे लिख दिया, मैंने कहा इस बार आंख अपनी यहां रख ले। ठीक है, अब यहां से देख, अब तेरे को पहले क्या दिखेगा, ए दिखेगा, उसके बाद क्या दिखेगा, एल दिखेगा, मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, अब देख सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा तेरे को क्या दिख रहा है भाई, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देख कोसेक को तेरे को क्या दिख रहा है, कर्ण बटे लंब, क्या दिख रहा है, कर्ण बटे लंब। इसीलिए स्कूल का टीचर क्या कहता था, भाई इसको ना ऐसे क्रम में याद रखो, क्यों, क्योंकि उसको लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला बनाना होता था। ट्रिक बना, ये जो ट्रिक बनानी होती थी ना उसको, इसलिए बोलता था देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मेरे साथ बोलो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक कोसेक थीटा। एक बार और बोलो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इनके बीच, क्या होता है कि साइन होता है ना, साइन, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। या आपने ऐसे बोल सकते हैं कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। सर कैसे बोल रहे हो उल्टा पुल्टा, मैंने कहा देख, मैंने क्या बोला कि साइन थीटा कैसे किसका उल्टा होता है, कोसेक का। ठीक है, आपने बोला उल्टा, तो इसका मतलब अगर साइन का जो फॉर्मूला आने वाला है तो इसके इसके नीचे वाली साइड जैसे फॉर्मूला लिखोगे वन अपॉन, तो क्या आएगा, कोसेक। ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा देख, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं कोसेक थीटा को, बराबर एक, तो यहां से तू कोसेक थीटा का भी फॉर्मूला बना सकता है, क्या होगा, वन अपॉन साइन थीटा। समझा मेरी बात? जब साइन आएगा तो नीचे इधर वाले फॉर्मूले में क्या आएगा, कोसेक थीटा, साइन आएगा तो क्या आएगा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोसेक थीटा। अच्छा, अब सर कोसेक का फॉर्मूला, मैंने कहा देख अभी तूने निकाला, क्या होगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा का किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, तो लिख दे भाई वन अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही ऐसे ही कोस किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, तो भाई कोस लिख रहा है इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, वन अपॉन सेक थीटा। सेक लिख रहा है इसका मतलब यहां क्या आने वाला है, वन अपॉन कोस थीटा। और टेन थीटा किसका उल्टा उल्टा होता है, कोट थीटा का। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। तो क्या लिखेगा तुम, क्या लिखेंगे हम बच्चों, क्या लिखेंगे, देखिए वन अपॉन कोट थीटा। और कोट थीटा किसका उल्टा उल्टा होता है, टेन थीटा का, तो हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन टेन थीटा का। ये दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट और है, क्या है, टेन थीटा को, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा फिर, देखो टेन का उल्टा क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, टेन का उल्टा कोट होता है, इसका मतलब इसको उल्टा कर दो तो कोट थीटा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये वाले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद हम सारी चीजें कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली 8.1। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 1। ठीक है जी, कहां गया क्वेश्चन नंबर 1, ये लो। तो देखिए
हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ये बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। याद रखना एक बात, जो दे रखा है वैसा बनाते चलो। ये बोल रहा है कि भाई एक त्रिभुज बना दो, उसमें कोण बी क्या बना दो, समकोण बना देंगे, मतलब 90 डिग्री बना देंगे। लो सर, हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। इसके अंदर बी बना दिया सर 90 डिग्री। मैंने कहा बी का नामकरण पहले कर दे, जिसको समकोण बनाना है उसको लिख दे, ठीक है। जो बचा भाई ए बी सी बना दिया। आगे चलो, क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर कितना है, 24 है। 24 सेमी है तो लो भाई ए बी 24 है। बी सी कितना है जी, 7 सेमी है तो बी सी को लिख देंगे 7। निम्नलिखित का मान बताना है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, पहला पार्ट बोल रहा है कि साइन ए और कोस ए का मान बता दो। साइन ए और कोस ए का मान बता दो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या लिखाई थी प्यारे बच्चों, मैंने एक बात बोली थी कि जैसे ही आपको दो साइड की वैल्यू दिखे तो तीसरी की सबसे पहले निकाल लो। बोला था आपको, बोला था ना। देखो इसके सामने ये क्या है, कर्ण है, ये तो कंफर्म है ना। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सर आधार किसको माने, लंब किसको माने। मैंने कहा देख, इसके लिए इसने एक बात बोल रखी है, पहले पार्ट में बोल रखा है कि भाई साइन ए की वैल्यू बता, कोस ए की वैल्यू बता। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, क्योंकि ए दोनों में साइन और कोस ए पूछ रखा है ना। इसका मतलब ये एक ए वाला एंगल कंसीडर कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भी ए वाला एंगल कंसीडर कर रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंब हो जाएगा। और जो बचेगा उसको क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आपको लिखना है, ठीक है। मैं सीधा यहां लिखूंगा, आपको पेपर में ऐसे लिखना है। क्या बोलोगे कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्योंकि हमें पहले, सबसे पहले मैंने आपको बोला था जैसे ही दो साइड दिखे तीसरे का मान निकाल लो, तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, दो दे रखी है। तो कर्ण क्या है जी, एसी का स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर है। आधार कितना है, ए बी है। लंब कितना है, बीसी है, लंब का स्क्वायर है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से बात, अब एसी की वैल्यू चाहिए, हाँ जी सर एसी की चाहिए। मैंने कहा अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 24, 24 है ना, 24 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है, 7 का स्क्वायर है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 625। एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। इसको थोड़ा सोल्व करो, इसको थोड़ा ऊपर सोल्व कर रहा हूं ताकि, चलो मैं यही कर देता हूं। तो एसी का कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा 625 में, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा इधर। तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, ठीक है। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तीनों साइड पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, साइन ए चाहिए। देखो हमने एक ट्रिक देखी थी अभी, क्या होता है, लाल बटे कक्का, ठीक है। सबसे पहले वाला क्या होता है, साइन, दूसरे वाला क्या होता है, कोस, तीसरे वाला क्या होता है, टेन। मेरे साथ बोलो, साइन कोस टेन, नीचे से क्या होता है, कोट, ये क्या होता है, सेक, और ये क्या होता है, कोसेक, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है यहाँ पे, बीसी, लंब क्या है, बीसी, कर्ण क्या है, एसी, एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है, 7, कर्ण कितना हो जाएगा, 25। तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। और क्या बोल रहा है कि भाई कोस ए की भी निकाल दो, निकाल देंगे जी। देखो साइन कोस, कोस का देख रहे हो, इसका मतलब आंखें होनी चाहिए ऊपर, क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है जी, ए बी, और कर्ण कितना है, एसी, कर्ण कितना है, एसी। तो आधार कितना दिख रहा है आपको, 24, और कर्ण कितना दिख रहा है, 25। ये आपकी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है इसने, साइन सी और कोस सी, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट में पूछ रखा है इसने, क्या पूछा है जी, साइन सी और कोस सी की वैल्यू पूछ रखी है। तो सबसे पहले वही वाली बात, जो दे जो इसने दे रखा था, हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल क्यों बनाते हैं, उसका भी एक कारण है। देखो हमने बोला भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, क्योंकि बी समकोण है तो बी तो यही बनने वाला है, ठीक है।
इस बार इसने सी पूछा है, साइन सी में पूछ लिया, सी में पूछ लिया ना, तो अब क्या करेंगे हम सर? मैंने कहा देख इस बार तू सी को कंसीडर कर ले, क्योंकि वहां पे तू ए कर रहा था, वहां पे साइन ए कोस ए पूछा था, इसलिए तू ए को कंसीडर कर रहा था, इस बार तू सी को कंसीडर कर ले। ठीक है, आ गया समझ सर? कैसे? देखो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा क्या होता है? कर्ण। और जो बच गया वो क्या होगा? आधा। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा है? साइन सी। याद रखना जो आपने वैल्यू निकाली है वो की वो वैल्यू यहां आ जाएगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी हमने सोल्व किया था, देखो क्या किया था, करण की वैल्यू कितनी निकाली थी? 25। अब देखना, ये मत मानना कि भाई करण की वैल्यू, आप बोलना इस साइड की वैल्यू 25, इसकी 7, इसकी 24। ठीक है भाई, ये 25 है, ये 7 है, और ये 24 है, वो की वो वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब हमें साइन सी निकालना है, निकाल देंगे। वही वाली बात, लाल बट्टे कक्का क्या होता है? लंब बट्टे करण। तो लंब कितना है भाई? लंब 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 है ए बी, और करण कितना है जी? करण ये रहा ए सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 24। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25। ठीक है जी, साइन सी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम कोस सी की निकाल लेंगे। कोस सी क्या होगा? देखो आधार बटे करण, तो आधार कितना है जी? 20 और करण कितना है? AC। तो BC कितना है जी? 7 और करण कितना है? 25। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। और बस इतना सा ध्यान देना है आपको कि भैया इसके अंदर आधार और लंब चेंज होते रहते हैं कोण के हिसाब से, बस वो देखने। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लो भाई, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ गया। क्या है देखते हैं इसको। देखो ये क्या बोल रहा है? आकृति। अरे वो क्लास वाली आकृति नहीं भाई, ये आकृति है, ये आकृति। ठीक है, सोच रहे हो सर आकृति हमारे क्लास वाली, वो नहीं है। ठीक है, तो देखो आकृति 8.13 में, ये रहा सर आकृति 8.13 में क्या चाहिए? tan p माइनस कोट आर का मान बता दो भाई। tan p को भी निकाल लो और कोट आर को निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सर हमें tan p भी चाहिए और कोट भी p भी चाहिए, इन दोनों को माइनस करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सर सॉरी, कोट आर है, पी नहीं है भैया। देखो इस बार इसने एंगल चेंज कर लिया, यही गड़बड़ी करने वाला है एग्जामिनर। ठीक है ना, तो टेन पी और कोट आर। ठीक है जी, अब देखो टेन पी निकालना है अपने को। सबसे पहले क्या बनाओ? ट्रायंगल बनाओ। लो सर बना दिया। मैंने कहा देख नामकरण कर इसका, इसमें पी क्यू आर दे रखा है ना, ले भाई पी क्यू आर। ये 90 डिग्री है, जैसे ही 90 दिखा उसके सामने वाला क्या हो गया? करण। ठीक है, अब और नामकरण और करते हैं। देखो अपने टेन पे निकाल रहे हैं पहले, तो इसका मतलब मैं पी एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, और जैसे ही मेरे को एंगल दिखा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और जो बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, चलो अब करते हैं इसकी शुरुआत। देखो ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है? पी क्यू कितनी दे रखी है? 12। जो दे रखा है वो लिख दो भाई। पी आर कितना दे रखा है? पी आर दे रखा है 13। ठीक है, दो भुजा दिख गई सर, सबसे पहला काम तीसरी भुजा का मान निकालना। जैसे ही दो भुजा दिखे तीसरी भुजा निकालनी स्टार्ट कर दो। देखो भाई क्या है? वही फॉर्मूला, कौन सा? बाबा पाइथागोरस प्रमेय। क्या है जी? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है जी, आधार का स्क्वायर, भाई कर्ण कितना है जी? 13 का स्क्वायर। कर लो भाई 13 का स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है? ये रहा सर 12 का स्क्वायर। ओके सर, लंब तो निकालना है इस बार। मैंने कहा ठीक है, क्यू आर का निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा 13 का स्क्वायर सोल्व कर रहा हूं, कितना आएगा? 169। ये कितना आ जाएगा? 144। क्यू आर की तो वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है जी, आओ नीचे। अब इस क्यू आर को थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर देखो ये वाला इधर आ जाएगा माइनस में, तो क्या बोलेंगे हम? 169। ये माइनस में लगा दो भाई, आ जाएगा। इसको सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 25। तो यहां से मैं क्या क्यू आर निकाल लूंगा, रूट लग जाएगा इस पे, जैसे स्क्वायर हटाऊंगा तो कितना आएगा? 5। 5 से में आ जाएगा क्यू आर। ठीक है,
तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, टेन पी चाहिए, तो टेन पी लिख देंगे, वही वाली बात, लाल बट्टे कक्का। सर साइन कोस टेन, लंब बटे आधार, लंब कितना है जी, क्यू आर है, और आधार चाहिए भैया, आधार कितना है, पी क्यू है, पी क्यू है, तो लंब कितना है जी 5, और आधार कितना है 12, तो 5/12 मान आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या निकालेंगे, कोट आर। सर दोबारा वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैंने कहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कौन चेंज करना पड़ेगा। कैसे सर, मैंने कहा दूसरा एक ट्रायंगल बना ले, ले भाई, लो बना लिया। क्या दे रखा है तेरे को, जो दे रखा है वो दे, पी क्यू आर, ये तो 90 डिग्री है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। अब इस बार इसने आर एंगल को बोल दिया, तो आर एंगल को कंसीडर कर ले, जैसे ही तू इस एंगल को कंसीडर करेगा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और बच्चों याद रखना, जो आपने निकाल दी ना वैल्यू, वो कभी चेंज नहीं होती, तो वैसे के वैसे लिख दो, ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5। ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 5, देखो कौन सी भुजा बोल रहा हूं, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो बोल दो भाई कोट आर। सर साइन कोस टेन, कोट, कोट के लिए यहां पे रखो अपनी आंख, आधार बटे लंब, क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है जी, आधार कितना है 12, यहां से देखो आधार कितना है जी 12, आधार कौन सा है, पी क्यू है, लंब कौन सा है जी, क्यू आर है, तो आधार कितना है जी 12। सर क्या कर रहे हो, अरे बुद्धू, मैथ का मास्टर गलत नहीं होता, इस ट्रायंगल में क्यों देख रहा है, इस ट्रायंगल में देख, कोट आर कहां ले रहा है, यहां ले रहा है, गलती मत कर देना। मैं तो मास्टर हूं, कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते भाई, समझे मेरी बात। ओके, तो देखो, देखो भाई, आधार बट्टे लंब, सर गलत लिख दिया, मैंने कहा हाँ बच्चे, ये देखो आधार बट्टे लंब, इस ट्रायंगल का मत देखना, मेरे साथ साथ चल दिए। ठीक है, देखो आधार बट्टे लंब, आधार क्या है क्यू आर, आधार क्या है क्यू आर, लंब कौन सा है भाई पी क्यू, लंब कौन सा है पी क्यू। सर क्यू आर की वैल्यू 5 है, ये कितनी है 12, मैंने कहा हाँ। सर टेन पी की वैल्यू भी आ गई, कोट आर की भी आ गई, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, मैंने कहा कर दो, कर दो भाई, माइनस कर दो, लो भाई कर देते हैं। देखो टेन पी माइनस कोट आर, तो टेन पी की वैल्यू कितनी है 5/12, कोट आर की वैल्यू कितनी है 5/12, दोनों कटेंगे, क्या आएगा आंसर 0। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। लो भाई थर्ड क्वेश्चन आ गया आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। देखिए इसने क्या बोला है कि साइन इक्वल टू 3/4, ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप मान लो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मान लो। ठीक है, तो देखिए साइन इक्वल टू क्या है 3/4, और भाई जो दिया हुआ है पहले लिख दो, जो दिया हुआ है ना लिख दो, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फॉर्मूला क्या है, जो दिया होता है लिख दो, साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कोस ए और टेन ए का मान चाहिए, ये प्रतिकलित नहीं है, ये प्रीकलित, हिंदी में होता है प्रीकलित, या वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है जी, हमें इसका मान चाहिए, तो सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या बनाओगे आप, क्या बनाओगे, एक बनाओगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री लगती है समकोण त्रिभुज में, सीधी सी बात है, इसलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपको दिख रहा है भाई कोस ए का मान, टेन ए का मान चाहिए, तो एक काम करो भाई, नामकरण कर दो ए बी सी। ठीक है सर, सर और क्या करें, मैंने कहा देख, एक बात याद रखना इस मास्टर की, क्या बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको स्टार लगा के नोटबुक में नोट कर लेना। क्या, जब भी तेरे को ऐसे दिखे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के रेशो के, जो हमारा साइन थीटा कोस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, उनके सामने डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो ना, एक काम कर लेना, क्या करना, सबसे पहले इनको ना के से मल्टीप्लाई कर लेना। क्या करना है, के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कैसे भाई, किसी फैक्टर को या वेरिएबल को मान लो के है, उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। सर समझ में नहीं आ रहा, बताओ, मैंने कहा देख,
तेरा काम क्या होगा, इसको भी तू के से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी तू के से मल्टीप्लाई कर दे। एक बात बता, क्या रेशो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो तेरे को सबसे पहला काम क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेरिएबल से क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है सर, कोई लॉजिक तो होता होगा। मैंने कहा बिल्कुल होता है। देखिए, अगर अगर मैंने आपको बोला x अपॉन वाई 5/6, अगर मैंने आपको पूछा कि x की वैल्यू बता दे, y की वैल्यू बता दे, तो आप ऐसे थोड़ी बताओगे सर x की वैल्यू 5 होती है, y की वैल्यू 6 होती है। मैंने कहा गलत बता दिया भाई, अरे बबुआ गलत बता दिया। कैसे? मैंने कहा भाई ये ना किसमें रेशियो में दे रखा है कि x और y का रेशियो कितना है, 5/6। सर गलत कैसे हो गया? मैंने कहा देख इसको सोल्व कर, x की वैल्यू क्या निकालेगा तू, 5/6 इंटू वाई। क्या x की वैल्यू 5 है? नहीं है। तूने क्या बोला, ये वैल्यू है। ठीक है, तो सर दूसरा तरीका, मैंने कहा देख रेशियो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, तो एक काम करना भाई, एक्स वाई है तो एक इसको के से मल्टीप्लाई कर दे। सर मुझे तो ना उसका नाम पसंद है, उसका नाम। मैंने कहा उसका नाम पसंद है तो वो के की जगह वो लिख लेना, मेरे को तो के का नाम पसंद है। ठीक है, तो के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को बता, के से के कटेगा क्या, रेशो में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज में फर्क पड़ेगा। किसमें? मैंने कहा अब तू ये बोल पाएगा कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5k, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6k। ये सबसे मेन बात है। ठीक है, अब चलो हम उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, वेरिएबल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या होगा सर? अब देखो, आप जानते हो लाल बट्टे कक्का, रट गया होगा आपको। साइन क्या होता है जी, लंब बट्टे कर्ण। अब देखो, सबसे पहले तो हम इसका नामकरण करते हैं। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। अब आपको पता है भाई एक ही बात चल रही है, यहां पे भी एक ही बात, यहां पे भी एक ही बात, एक ही बात, इसका मतलब ए को कंसीडर कर रहा है। इस कंसीडर करने के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है जी, कर लिया आपने नामकरण। ठीक है, चलो अच्छी बात है आपने किया नामकरण। अब देखो भाई, अपने को पता है साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब लंब क्या है, यहां पे बीसी है, तो बीसी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। अभी मैंने क्या बोला था, जैसे ही तू ये कर लेगा तो इसका तू वैल्यू लिख सकता है। तो क्या लिखेगा यहां से, क्या लिखेगा कि बीसी कितना हो गया, 3k हो गया, और एसी कितना हो गया, 4k हो गया। समझ गया? तो मतलब बीसी की वैल्यू तेरे को मिल गई 3k, एसी की वैल्यू क्या मिल गई तेरे को, 4k। जैसे ही तेरे को दो साइड की वैल्यू मिले, मास्टर ने बोला है तीसरे की निकाल दो, दो साइड की मिल गई, तीसरे की निकाल दी। कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कर्ण कितना दे रखा है, 4k का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या दे रखा है, AB का स्क्वायर, लंब कितना है जी, BC का स्क्वायर। अच्छा सर, सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा कर्ण का नाम नहीं दिया, यहाँ पे 4k लिख दिया। चलो मैंने कहा एक नाम दे देता हूँ कर्ण को, ताकि फिर बोलो सर बाकी तो तुम आप ए बी कर रहे हो। रुको भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे भाग रहा है भाई, भाग भाग मत, भाग मत, देखो भाग मत। यहाँ पे क्या आएगा, आधार, गलती से रब हो गया। ठीक है, तो कर्ण क्या जी, एसी का स्क्वायर। ठीक है, अब लिख दो भाई एसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू क्या आ रही है, 4k का स्क्वायर। एबी की वैल्यू क्या है सर, एबी की वैल्यू तो निकालनी है। मैंने कहा ठीक है निकालनी है, तो वैसा का वैसा लिख दे। बीसी कितना है, 3k, बीसी कितना है, 3 है ना, ये 3k। क्या कर रहे हैं भाई, ये सही दिख रहा है अभी, 3k का स्क्वायर। ये देख ये कितना हो गया, 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16k का स्क्वायर बराबर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। इसको इधर खींच के लेके आ, AB का स्क्वायर इधर बचेगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर। सोल्व कर क्या आएगा, 7k का स्क्वायर। यहां से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 7k का स्क्वायर। इससे काट कितना बचेगा यहां से, √7k। ठीक है, तो √7k हो जाएगी इसकी वैल्यू, हो जाएगी। ठीक है जी, अब अपने को तीनों साइड की वैल्यू पता है। इस के को भूल मत जाइए भैया, ऐसे मत कर दीजिए √7 है, ये के देखो बच रहा है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है,
बच्चे ही गलती करते हैं, जो गलती मुझे पता है क्लास में होती है वही बच्चों से एग्जाम में होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तीनों वैल्यू पता चल गई। अब जो पूछना भाई पूछ ले, सब बता देंगे। अब हम पूरी कुंडली खोल सकते हैं। देखो कोस ए दिख रहा है, कोस ए की वैल्यू बता देंगे। देखो साइन क्या होता है, ये कोस क्या होता है, आधार बट्टे करण। ठीक है, तो आधार कितना है यहाँ पे ए बी, करण क्या है ए सी, करण क्या है ए सी, तो आधार कितना है √7 के, कर्ण कितना है 4 के, तो इससे काटा क्या बचेगा √7/4, हो गई कोस ए की वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, अब अपने को और क्या चाहिए, tan ए की वैल्यू चाहिए, निकाल लेंगे। tan ए क्या होगा, देखो साइन कोस tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है यहाँ पे BC, आधार क्या है AB, तो BC कितना है जी 3 के, आधार क्या है अपना √7 के, काटा काटा क्या बच जाएगा 3/√7। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना कि जब भी आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं उनके सामने डायरेक्ट वैल्यू मिले तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो। क्या दे रखा है, अभी 15 कोट A बराबर 8 है, तो क्या लिखोगे आप, दिया हुआ है, आपको शब्द लिखना है, मास्टर चीटिंग कर सकता है। ठीक है, तो देखो 15 कोट A बराबर कितना हो जाएगा 8, तो कोट A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है जी, क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है जी, यहां तक लिख लिया हमने। क्या पूछा है, साइन ए और सेक ए, सर ए इधर भी दिख रहा है, ए इधर भी दिख रहा है, ए इधर भी, इसका मतलब ए को कंसीडर कर रहा है। मैंने कहा हाँ सर, मैंने आपको भी एक बात बताई थी कुछ देर पहले, क्या बताई थी याद करो। जैसे ही अपने को ये दिखे सबसे पहले तो क्या बना लो आप, एक क्या बना लो, समकोण त्रिभुज बना लिया। नामकरण करते हैं, सबसे पहले नामकरण करते हैं। देखो इसका बोला ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी। ठीक है, क्योंकि ए यहां पे इसका मतलब ये वाला ए हो जाएगा, इसको इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये जो बच गया ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ओके। दूसरा काम क्या करना है, जैसे ही हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिखा क्या करो, के से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ये आपको नीचे लिखना है कि भी के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, ठीक है सर, बराबर। अब देखो कोट ए क्या होता है सर, वही वाली बात मैंने कहा, हाँ एक ही बात बोलूंगा बार बार चैप्टर में, लाल बट्टे कक्का, साइन कोस टेन कोट, कोट के लिए नीचे लगा ले आंख अपनी और देख ऊपर। सर नीचे से कैसे देखा, मैंने कहा नीचे से ऐसे मुंडी घुमा भाई, मुंडी घुमा, दिख जाएगा। क्या दिख रहा है, आधार बटे लंब। हाँ जी, आधार क्या है ए बी, और लंब क्या है, लंब क्या है BC। ठीक है जी, आधार ए बी है, लंब BC है। ठीक है जी, जो हमने लिखना था वो लिख दिया। सर आ गया, आप जो बोले थे वो कर देंगे। ए बी को क्या लिख सकते हैं, अब हम ए बी को लिख देंगे 8 के, और BC को क्या लिख देंगे 15 के, लिख दोगे, लिख देंगे। ठीक है जी, इसका मतलब ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 8 के, और BC कितना आ जाएगा 15 के। जैसे ही दो भुजा मिल गई तीसरी निकाल लो, जैसे ही दो भुजा मिली तीसरी निकाल लो। कैसे सर, मैंने कहा देख वही वाली बात, कर्ण का स्क्वायर, इस बार मैं सीधा लिख रहा हूं, कर्ण क्या भाई यहाँ पे AC का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार है AB, तो AB का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण दिख रहा है, कर्ण तो बताना है सर। मैंने कहा हाँ सर, अर्जुन नहीं है, मैंने कहा अर्जुन नहीं, अर्जुन गायब हो गया, कर्ण है। ठीक है, तो AB कितना है जी 8 के, 8 के है, प्लस ये क्या है BC कितना है जी 15 के। करो भाई सोल्व इसको, 8 के का स्क्वायर कितना होता है 64 के का स्क्वायर, और ये कितना होता है 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, और AC का स्क्वायर इधर आ जाएगा, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 289 के स्क्वायर। तो
AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289, बराबर इधर है, ठीक है ना। गलती से कई बार क्या होता है, ये बराबर बराबर वाला, ये बराबर को ऐसे बराबर लिख देते हैं, बीच में अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम नहीं बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 289 के का स्क्वायर, तो यहां से AC निकालोगे तो क्या आ जाएगा 289 के स्क्वायर, इससे ये कटेगा, और 289 का कितना होता है 17 होता है, और के का के बच जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 के। अब सर जो पूछना है पूछ लो, हम बता देंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड आ गई। तो क्या बोल रहा है भाई, साइन ए कभी बताओ, साइन ए बता देंगे सर, साइन ए क्या होता है, मैंने कहा बता सर, लंब बटे कर्ण, मैंने कहा हाँ लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है BC, लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है AC, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 के, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 के, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 के से के काट क्या आ जाएगा 15/17, ठीक है। sec के चाहिए, मैंने कहा हाँ sec के चाहिए, तो देख साइन कोस टेन कोट सेक, नीचे से दिखा दे भाई, यहां दिख रही है क्या आ रहा है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है AC, और आधार कहां दिख रहा है 8 के, ये आधार क्या है AB, AC की वैल्यू कितनी है 17 की, और आधार कितना है 8 के, काटो काटो कितना आएगा 17/8। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन पे जरूर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।